जब भी चुनाव आते थे गरीबी हटाओ का नारा लगाते थे। नेहरू जी से लेकर के और राहुल जी तक जितने भी लोग आए इन्होंने गरीबी हटाओ का नारा दिया है, लेकिन कभी इनका गरीबी से वास्ता नहीं रहा। अगर गरीब का वास्ता रहा तो 2014 के बाद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गरीब कल्याण की योजनाओं के माध्यम से नीचे गरीब तबका तक कैसे लाभ पहुंचे। और पहले चरण में राजस्थान के 5000 गांव को बीपीएल मुक्त बनाने का काम हमारी सरकार करेगी। कि हमने घोषणा की है, उसमें हमने 300 करोड़ रुपए का प्रावधान भी रखा है। भाई और बहनों, मेरा संकल्प है, हम जिस संकल्प के साथ चल रहे हैं, गरीबी मुक्त राजस्थान हो, इसके लिए बजट में पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना शुरू की गई है। आपने देखा था कांग्रेस जब भी आती थी, नेहरू जी से लेकर के और राहुल जी तक जितने भी लोग आए इन्होंने गरीबी हटाओ का नारा दिया है, लेकिन कभी इनका गरीबी से वास्ता नहीं रहा। हमेशा आप देखते थे जब भी चुनाव आते थे गरीबी हटाओ का नारा लगाते थे। नेहरू जी ने भी लगाया, इंदिरा जी ने भी लगाया, राजीव जी ने भी लगाया, मनमोहन सिंह जी भी लगा गए और भी कई लोग लगा गए, लेकिन कभी इनका गरीब से वास्ता नहीं रहा। अगर गरीब का वास्ता रहा तो 2014 के बाद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गरीब कल्याण की योजनाओं के माध्यम से नीचे गरीब तबका तक कैसे लाभ पहुंचे। और आपने अब देखा है, हमने पिछले बजट में आपने देखा, हमने गरीबी मुक्त राजस्थान बनाने के लिए गरीबी मुक्त गांव योजना प्रारंभ की है। हम उसमें यह करने जा रहे हैं कि बीपीएल मुक्त अगर मेरा गांव होगा तो गांव हमारा होगा। हमने बीपीएल मुक्त गांव बनाने की घोषणा की है और पहले चरण में राजस्थान के 5000 गांव को बीपीएल मुक्त बनाने का काम हमारी सरकार करेगी। उसमें हमने यही नहीं कि हमने घोषणा की है, उसमें हमने 300 करोड़ रुपए का प्रावधान भी रखा है। हमारी सरकार की योजना तो है, लेकिन उसके अलावा भी हमने 300 करोड़ रुपए का प्रावधान भी उसमें रखा है। मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, हमने इस योजना के लिए दिशा निर्देश भी जारी कर दिए हैं। हमने बजट में विमुक्त, घुमंतु, अर्ध घुमंतु समुदाय के सशक्तिकरण में उत्थान की दृष्टि से दादू दयाल घुमंतु सशक्तिकरण योजना की घोषणा की है। आज हमने इस योजना के लिए दिशा निर्देश दिए हैं। आपने देखा होगा पिछली बार घुमंतु और अर्ध घुमंतु लोगों के लिए हमने पट्टे देने का काम किया था, क्योंकि उन लोगों को आपने देखा अगर स्वामित्व का पट्टा मिलता है तो वो उसे लेकर के कहीं भी जा सकता है। उसके बाद डॉक्यूमेंट होता है, उसकी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए वो किसी भी बैंक में जाएगा, वहां से ऋण भी वो उपलब्ध कर सकता है। आज हमने 92,000 से अधिक निर्माण श्रमिकों को 100 करोड़ रुपए की राशि का हस्तांतरण किया है। कोई भी क्षेत्र विकास की दौड़ में पीछे नहीं रहे, इसके लिए बजट में डांग, मंगरा, मेवात क्षेत्रीय विकास योजना के लिए राशि बढ़ा करके 100 करोड़ रुपए की है। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, इस क्षेत्र के लिए विशेषकर हमने ब्रज क्षेत्र भी घोषित किया है। इसकी गाइडलाइन और सीमा तय करके इसके लिए भी 100 करोड़ रुपए हमारी सरकार ब्रज क्षेत्र के लिए, ब्रज विकास बोर्ड के लिए भी हमने 100 करोड़ रुपए उसके लिए भी दिए हैं। मेरे भाइयों, इस राशि का हमने आवंटन कर दिया है। स्वामित्व योजना के तहत समस्त राजस्व ग्रामों को ड्रोन सर्वे पूरा कर आगामी वर्ष में 2 लाख परिवारों को नए पट्टे वितरित किए जाएंगे। इस योजना के तहत आज हमने 20,000 पट्टों का वितरण किया है। एक दिन में आज ही हमने 20,000 पट्टों का वितरण किया है। लोगों को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए आज हमने 311 लोगों को डेयरी बूथ अलॉटमेंट किया है। हम माटी कला से जुड़े कलाकारों को प्रोत्साहन देने के लिए 2000 इलेक्ट्रिक चाक व मिट्टी गूंथने की मशीनें उपलब्ध करवाएंगे, जिसके लिए आज लाभान्वित विद्युत चालित चाक भी वितरित किए गए हैं। हमने इस बजट में, आप देखिए, क्योंकि आपको देखना चाहिए,
आपकी दृष्टि होनी चाहिए कि हमारी दृष्टि कहाँ है, हम किसके लिए काम करना चाहते हैं। अभी बहुत गुंजाइश है राजस्थान में काम करने की। मैं आपको इसलिए बताना चाहता हूं, हमने इस बजट में ट्रक, बस ड्राइवरों तथा कारीगर, दर्जी, बढ़ई, नाई जैसे कामगार वर्गों की जो काम करते हैं, उनकी आंखें कमजोर हो जाती हैं, उनकी जांच कर निःशुल्क चश्मे उपलब्ध कराने के लिए मां नेत्र बाहुचर योजना लागू की है। इस योजना के दिशा निर्देश भी हमने जारी कर दिए हैं। आप जानते हैं, अगर कोई गाड़ी चलाएगा, अगर उसकी आंख कमजोर होंगी और अगर उसको नहीं दिखता है तो गाड़ी का क्या करेगा। इसलिए हमने कहा कि उनकी निःशुल्क जांच होगी और चश्मा भी उनको सरकार देगी। ऐसे लोगों के लिए ये हमने काम किया है। हमने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत हर महीने मुफ्त बिजली 100 यूनिट से बढ़ा करके 150 यूनिट कर दी है। इस योजना के दिशा निर्देश भी आज हमने जारी कर दिए हैं। जन समस्याओं के प्रभावी समाधान के लिए हर विधानसभा क्षेत्र में विधायक जन सुनवाई केंद्र स्थापित करने के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए हैं। क्योंकि हमें पता है कि हमारा विधायक होता है, उसके लिए बैठने का स्थान होता है, वो घर होता है तो घर उसका दूर हो सकता है कहीं। हमने कहा कि वो एक सेंटर पर एक विधायक जन सुनवाई केंद्र बनाए और उस जन सुनवाई केंद्र में हमारी जनता की समस्याओं को सुने, तत्काल उनको ऑनलाइन जोड़े और उनको सारा कंप्यूटर व्यवस्था हो, जिससे कि हमारी जनता को उसका लाभ मिल सके। दिव्यांगजनों को लेकर हम संवेदनशील हैं, उन्हें सशक्त बनाने को लेकर संकल्पित हैं। हमने राज्य के दिव्यांगजनों को प्रत्येक राजकीय संस्थान में समान अवसर उपलब्ध कराने के लिए दिव्यांगजनों के लिए सम्मान अवसर नीति 2025 का विमोचन किया है। आज हमने दिव्यांगजनों को पावर ड्रिवन व्हील चेयर भी वितरित किए हैं। इसके अलावा दिव्यांगजनों को असिस्टिव डिवाइस वितरण भी किया गया है। आज हम सब राजस्थान की प्रगति और समाज में अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के उत्थान को साकार होता देख रहे हैं। गरीबों की भलाई में ही देश और प्रदेश की सच्ची प्रगति निहित है। क्योंकि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी कहते हैं कि अंतिम पायदान पर खड़ा व्यक्ति मेरे गांव में, मेरे परिवार में, मेरी ढाणी में कहीं भी कोई व्यक्ति है, अगर आपको लगता है कि इसको सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाना है, मेरे भाइयों, मैं आपसे विनती करना चाहता हूं, आपके माध्यम से मैं राजस्थान के सभी भाई बहनों को भी विनती करना चाहता हूं कि हमारी ड्यूटी बनती है, क्योंकि हम इस प्रदेश के नागरिक हैं, हम इस देश के नागरिक हैं। हमारे सामने कौन खड़ा है ऐसा व्यक्ति जिसको योजनाओं का लाभ नहीं मिला है। हम सबकी जिम्मेदारी मिलती है। मेरे गांव में हो, मेरा दिव्यांग भाई हो, मेरी बूढ़ी माँ हो, बीमार भाई हो, कोई भी हो, क्योंकि सरकार की योजनाओं का लाभ उन तक पहुंचे, ये सुनिश्चितता हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि उन सबको आगे लाते हुए सरकार की योजनाओं को उनको लाभ दिलाएं। हम अनुभव पहलों और योजनाओं के माध्यम से प्रदेश में आर्थिक समृद्धि लाने के साथ साथ एक सशक्त समाज की नींव भी रख रहे हैं। इन कदमों से न केवल गरीब और वंचित वर्ग को लाभ होगा, बल्कि राजस्थान का चौमुखी विकास होगा। मेरी सबसे अपील है कि आप सभी आपनो अग्रणी राजस्थान, विकसित राजस्थान के सपने को साकार करने में आप सब भागीदारी बने, ऐसा मेरा आप सभी से आग्रह है। आज जिन लाभार्थियों को विभिन्न योजनाओं का लाभ मिला है, उन्हें मैं बधाई देता हूं। अंत में मैं इस मंच से दुनिया के हर कोने में रह रहे राजस्थानी प्रवासी भाइयों को भी राजस्थान दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। और अंत में मैं कहना चाहता हूं, मेरे भाई और बहनों, क्योंकि अगर हमारी संवेदनाएं समाज के प्रति रहेंगी, हमारी संवेदनाएं उस व्यक्ति के प्रति रहेंगी, तो निश्चित रूप से हम एक दूसरे का सहारा बनते हुए सरकार की योजनाओं का ठीक प्रकार से लाभ दिला सकते हैं। आज का ये कार्यक्रम यहाँ भरतपुर से प्रारंभ हुआ है। पूरे राजस्थान के अंदर आप जिस तरह से देख रहे हैं, राजस्थान के सभी जिलों से जुड़े हुए मेरे जनप्रतिनिधि, मेरे मंत्री, विधायक, सांसद, सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि इन योजनाओं को नीचे तक ले जाकर के हमारे राजस्थान को एक विकसित राजस्थान बनाने में अपनी भूमिका निभाएं। और हमने जो कहा है
कि आने वाले समय में राजस्थान के अंदर चाहे वो बिजली हो, पानी हो, हमारा किसान हो, चाहे हमारे युवा हो, चाहे हमारी महिला हो, उनके उत्थान के लिए हमारी सरकार काम कर रही है। और आपने देखा होगा किसानों के लिए जितनी आवश्यकता है हम किसान के लिए कर रहे हैं। आपने देखा पानी के लिए हमारी ERCP योजना हो, यमुना जल हो, देवास स्कीम हो, इंदिरा गांधी नहर हो, माही डैम से हमें पानी देना हो, ये सारी स्कीमें हमारी बन रही हैं। और बिजली के क्षेत्र में मैं हमेशा कहता हूं कि बिजली में हमारे राजस्थान में बहुत संभावना है। इसलिए मैं कहता हूं कि किसान को आने वाले समय में 2027 में हम दिन में बिजली देंगे, उपभोक्ता को सस्ती बिजली देंगे और उद्योग वालों को भी पूरी बिजली देंगे। ये भी मैं कहना चाहता हूं। आपने देखा राजस्थान में 35 लाख करोड़ रुपए का निवेश हुआ और आपने देखा पहली तिमाही के अंदर लगभग 3 लाख करोड़ रुपए के निवेश जमीन पर आकर के उनके मुहूर्त हो गए। ये बहुत बड़ी बात होती है। मैं कहना चाहता हूं, मैंने कहा था बीकानेर में कि पूर्व मुख्यमंत्री ट्वीट करने में ज्यादा विश्वास रखते हैं। मैं कहता हूं हम काम करने में विश्वास रखते हैं। और मैं कहना चाहता हूं कि कुछ तो बातें ऐसी होती हैं जो आपको भी समझ लेनी चाहिए। अरे बाजरे का जितना समर्थन मूल्य था अब की बार तो बाजरा उससे ज्यादा में बिका है, क्यों चिंता कर रहे हैं? लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि आपने उन युवाओं के लिए क्या किया? 5 साल वो पेपर लीक होते रहे और आप होटलों में सोते रहे। आप जरा मेरे को बताइए उस पेपर लीक के क्या किया आपने? हमारे भी समय में पेपर हुए हैं लेकिन एक भी पेपर लीक नहीं हुआ है। इसे कहते हैं डबल इंजन की सरकार और ये डबल इंजन की सरकार है और आपके गुनों की सजा भी हम ही दे रहे हैं। आए दिन पकड़े जा रहे हैं। आप पेपरों में देख लीजिए, आए दिन चाहे कोई भी हो, वो जो पेपर लीक वाले थे वो आए दिन पकड़े जा रहे हैं और ये चलता रहेगा, रुकने वाला नहीं है, रुकने वाला नहीं है। साथ साथ में हम रोजगार भी देने का काम कर रहे हैं, रोजगार देने का भी काम कर रहे हैं। आने वाली 30 तारीख को हम नियुक्ति पत्र देने जा रहे हैं और आप हिसाब लगाते चलना। आप कहते हैं कि ये तो इतने हो गए, अरे 60,000 दे दिए, 30 तारीख को देख लेना। अभी जुलाई दूर है, चिंता मत करिए, जो कहा है वो करके दिखाएंगे और युवाओं के सपने को पूरा करेंगे, ये भी हम विश्वास दिलाते हैं। मेरे भाई और बहनों, ये अंत्योदय की बयार पूर्वी राजस्थान से चली है। ये पूर्वाई हवा की आपने बात सुनी है, पूर्वाई हवा चलती है तो आगे बढ़ती है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये पूरब से पश्चिम तक अंत्योदय की हवा पूरे राजस्थान के अंदर चलेगी और अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति खड़ा है उसकी हम निश्चित रूप से जो जिसकी आवश्यकता है उसको हमारी सरकार पूरा करेगी और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकसित राजस्थान बनेगा, विकसित भारत बनेगा। इसी आशा और विश्वास के साथ आप इतनी बड़ी संख्या में आए हैं, निश्चित रूप से मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।